अपने जॉइंट वेंचर चल रहा था और जॉइंट वेंचर के अंदर हमने फर्स्ट मेथड अभी तक कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट मेथड के जो आपके टोटली क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 5 तक आपके फर्स्ट मेथड के क्वेश्चन थे। और एग्जांपल्स की अगर बात करें तो 1, 2 और 3 तीन एग्जांपल आपके इसमें, ठीक है। शायद 2 एग्जांपल तो मैंने करा दिए, एक एग्जांपल जो है वो आपके सेम क्वेश्चन जैसा ही तो आपको सेल्फ करना है, ठीक है। तो आज अपन इसके अंदर मेथड सेकंड ले रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था उसको एक बार फटाफट मैं रिवाइज करा दूं। जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है जब सेपरेट बुक्स रखी जाए, when separate books are maintained, ठीक है। and when separate books are separate books are not maintained, हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख चुके हैं। तो सेपरेट बुक्स जब मेंटेन की जाती है तो क्या होता है तो हमने अभी जो फर्स्ट मेथड किया था उसके अंदर यही था। सेपरेट बुक्स मेंटेन करते तो एक तो जॉइंट वेंचर का अकाउंट ओपन करना पड़ता है, दूसरा अपने को को वेंचर्स के अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं, ठीक है। और थर्ड अपने को जॉइंट बैंक का अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अब देखिए सेपरेट बुक्स रखने का मतलब कि जो को वेंचर्स बिजनेस में एंटर हो रहे हैं उन को वेंचर्स का बिजनेस जो होता है, पर्सनल बिजनेस जो अभी चला रहे हैं, उसी के अंदर क्या वो जॉइंट वेंचर के ट्रांजेक्शन्स लिख रहते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं, वो अपने पर्सनल बिजनेस को अलग रखते हैं और जॉइंट वेंचर वाला जो बिजनेस होता है उसको अलग रखते हैं। तो सेपरेट बुक्स वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेपरेट बुक्स वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस एक एरिया में, ठीक है, या फिर आप बहुत ज्यादा लेन देन करते हैं तो आपको सेपरेट बुक्स रखनी पड़ती है। अगर आप कम लेन देन करते हैं और आप अलग अलग एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो आप सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बात करूं, ए अजमेर में बैठा है, बी जोधपुर में बैठा है और सी जयपुर में बैठा है, तो तीनों अलग अलग जगह है। क्या ये सेपरेट बुक्स यानी अपने बिजनेस के अलावा एक ही बुक्स में काउंटिंग अगर करें तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों अलग अलग प्लेस हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ए बी और सी तीनों एक ही जगह है, ठीक है, एक ही जगह है, तो अब क्या होगा, क्या ये इन्हें सेपरेट बुक्स रखने की जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत ही नहीं है। ये चाहे तो अपने बिजनेस के अंदर इसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं, और क्योंकि तीनों एक ही जगह है, ठीक है। प्लस दूसरी चीज होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, कहाँ पर? सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हो। जबकि अगर आप सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करते हो, ऐसा तब होता है जब आपके ट्रांजेक्शन बहुत ही कम होते हैं। तो जब बहुत ही कम ट्रांजेक्शन होंगे तो आप अपने बिजनेस की बुक्स में जॉइंट वेंचर के ट्रांजेक्शन को लिख देते हो। तो ये कुछ रीजन हैं कि आप सेपरेट बुक्स क्यों बनाते हो और सेपरेट बुक्स क्यों नहीं बनाते हो, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, ये तो आपकी नॉलेज के लिए हमने बताया। अब बात होती है कि सेपरेट बुक्स मेंटेन करने पर तो हमने देख लिया। अब मैं वापस ले रहा हूँ, जब सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं की जाती तो फर्दर 2 तरीके से हमारे पास में इसकी अकाउंटिंग होती है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। तो व्हेन सेकंड मेथड हमारा आज स्टार्ट होने वाला है। व्हेन सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन, ठीक है। जब पृथक पुस्तकें जब पृथक पुस्तकें ना रखी जाए, जब सेपरेट बुक्स नहीं रखी जाएंगी एक जॉइंट वेंचर की, तो यहां पर अगेन 2 तरीके से अपनी अकाउंटिंग करेंगे फिर, ठीक है। सेपरेट बुक्स नहीं रखने का मतलब ए बी और सी है, इनका एक पर्सनल बिजनेस चल रहा है। जिसे वापस समझा दूं, ए है, बी है और सी है। ए का ये पर्सनल बिजनेस है, बी का ये खुद का बिजनेस है, सी का ये बिजनेस है, ठीक है। यानी इनका खुद का बिजनेस तो चल ही रहा है। ये तीनों चाहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, ये कोई काम ले और काम को तीनों मिलके करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने कह दिया है तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर में एंटर हो रहे हैं। तो ये तो है जॉइंट वेंचर और ये है इनका पर्सनल बिजनेस, ठीक है। अब इनके पास में ऑप्शन होता है कि इसके जो ट्रांजेक्शन है, इन ट्रांजेक्शन को ये या तो इन्हीं बुक्स में लिख लें अकाउंटिंग, या उसके लिए अलग से बुक रखें, ठीक है। अगर ये अपने इन जॉइंट वेंचर के सारे ट्रांजेक्शन को अपनी पुस्तकों में ही लिख लेते हैं तो इसी को अपन कहते हैं अपन क्या, कि इन्होंने सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करी, इन्होंने अपने पर्सनल बिजनेस में क्या कर ली, इसकी अकाउंटिंग कर ली, ठीक है। अब देखिए इसकी अकाउंटिंग करने के अगेन 2 मेथड है। 2 मेथड क्या क्या है? फर्स्ट मेथड, व्हेन when only on transactions entered into books, यानी कि जब केवल स्वयं के लेन देनों का
लेन देनों का लेखा रखा जाए। ठीक है, ये तो होता है फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है व्हेन ऑल ट्रांजेक्शंस all transactions entered into books, यदि समस्त लेन देनों का लेखा रखा जाए। अब समझते इसमें क्या होता है। तो हमने कहा कि भाई ए का जो पर्सनल बिजनेस है, उस पर्सनल बिजनेस में ए क्या कर रहा है, अपने खुद के तो लेन देन लिख ही रहा है पर्सनल बिजनेस के, प्लस वो ज्वाइंट वेंचर के भी लेन देन उसमें एंट्री कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे मैं बोलता हूँ ए, एक एग्जांपल लेते हैं, ए की पर्सनल बुक्स है। ठीक है, क्या है, पर्सनल बुक्स। अब वो ज्वाइंट वेंचर के लिए अलग से बुक्स नहीं रख रहा है, इसका मतलब पर्सनल बुक्स में ज्वाइंट वेंचर की ट्रांजेक्शन लिखेगा। तो हमने कहा कि पर्सनल बुक्स के साथ ही वो क्या कर रहा है, ज्वाइंट वेंचर के ट्रांजेक्शन लिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ए की बुक्स में क्या ए सिर्फ अपने खुद के ही लेन देन यहाँ पर लिखे, खुद के ट्रांजेक्शन लिखे, या फिर ए बी के भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखे। ठीक है, जैसे मैंने कहा दो नहीं तीन जने मिलकर काम करें, ए बी और सी। तो ए इन बुक्स में क्या खाली ऑन ट्रांजेक्शन, सिर्फ खुद के ट्रांजेक्शन लिखेगा, या फिर सारे ट्रांजेक्शन लिखेगा, ऑल ट्रांजेक्शन। अगर खुद के ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो सिर्फ ए के ट्रांजेक्शन ही इसकी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यानी ए जो है अपनी पर्सनल बुक्स में सिर्फ अपने अपने लेन देन लिखेगा, यानी उसने कितना खर्चा किया ज्वाइंट वेंचर के लिए, उसने ज्वाइंट वेंचर के लिए कितना माल खरीदा, उसने ज्वाइंट वेंचर के लिए कितनी सेल करी। ठीक है, और अगर हम ये बोले ऑल ट्रांजेक्शन मतलब ए जो है, ए अपनी बुक में खुद के तो ट्रांजेक्शन लिखेगा ही, बी के भी लिखेगा और सी के भी लिखेगा। अगर ऐसा होता है तो इसको अपन बोलते हैं ऑल ट्रांजेक्शन। है समझ में? यानी कि क्या एक को वेंचर जो है सिर्फ अपने लेन देन ही लिखेगा, दूसरे को वेंचर्स के भी लेन देन लिखेगा, तो ये इसके बेस पे अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो तो क्या है, जब केवल एक खुद के ट्रांजेक्शन लिखे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जब सारे ट्रांजेक्शन लिखे। तो दोनों ही केसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, को वेंचर्स के तो अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे। क्लियर? अब मैं इसमें फर्दर फर्स्ट मेथड को वापस ले लेता हूं। अब इस मेथड में अपन फर्स्ट मेथड जो है ये स्मॉल ए, इसको वापस डील कर रहे हैं। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि ए की बुक्स में सिर्फ ए के ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे। तो जब ये मेथड होता है तो हमारे पास में देखिए अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन किए जाते हैं। जब ये मेथड है तो कौन कौन से हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उस पर हम बाद में आएंगे। तो जब ये होता है तो हमारे पास में एक तो अकाउंट ओपन किया जाता है ज्वाइंट वेंचर, जो हमने पढ़ा। लेकिन ज्वाइंट वेंचर के साथ यहाँ पर कुछ एक वर्ड और जुड़ता है, ज्वाइंट वेंचर विद, और यहाँ आ जाता है पार्टी का नाम और अकाउंट। क्या बोला मैंने, ज्वाइंट वेंचर विद पार्टी का नाम अकाउंट, यानी ये पूरा एक अकाउंट है जिसका नाम क्या है, ज्वाइंट वेंचर विद, सामने वाली पार्टी का नाम आप लिख दोगे और फिर उसका अकाउंट खोल दोगे। दूसरा होता है यहाँ पर एक अकाउंट आप बनाते हो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, ये दूसरा ट्रांजेक्शन। दूसरा, अब देखिए ये जो अकाउंट होता है ना ज्वाइंट वेंचर विद, ये एक्चुअल में देखा जाए तो पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट मतलब उसका व्यक्तिगत खाता। जैसे अगर मैं बात करूं ए की बुक में, क्या ए का खुद का खाता खुलेगा? नहीं, ए अपने बुक्स में अकाउंट खोलेगा बी का, है ना, तो वो लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट। ठीक है, बी की बुक्स में अकाउंट खुलेगा ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक जो कोवेंचर है, यानी एक अगर मैं व्यक्ति की बात करूं, एक पर्सन की बात करूं ए, तो क्या ए के पास सिर्फ एक ही ज्वाइंट वेंचर होगा? जरूरी नहीं। ए हो सकता है 5 जनों के साथ में ज्वाइंट वेंचर करके बैठा हो, या 5 जनों के साथ में उसका ज्वाइंट वेंचर का बिजनेस चलता हो। तो कैसे पता चलेगा अगर अपन खाली ज्वाइंट वेंचर लिख देंगे कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ज्वाइंट वेंचर कौन सा वाला है? ये बी के साथ जो ज्वाइंट वेंचर चल रहा है वो है, या डी के साथ चल रहा है वो है, या एफ के साथ चल रहा है वो है ना? तो जब आप क्लियर करते हो कि आपका ज्वाइंट वेंचर किस पार्टी के साथ में चल रहा है, तो आप पता क्या करते हो, आप उसके नाम से अकाउंट ओपन कर देते हो। ठीक है, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, आपने अपने पर्सनल बुक्स में ज्वाइंट वेंचर के सारे ट्रांजेक्शन लिख रहे हो, है ना? तो पर्सनल बुक्स के ट्रांजेक्शन अलग हो जाएंगे, ज्वाइंट वेंचर अगर आपने लिख दिया तो उसके ट्रांजेक्शन अलग होगा। ठीक है, ए की बुक के अंदर।
तो मैंने लिखा ए अपने बुक्स में अगर ज्वाइंट वेंचर खोलेगा तो किसका खोलेगा, ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट, ए और बी का बीच में ट्रांजेक्शन चल रहा तो, और बी जो खोलेगा वो खोलेगा ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट, है ना, कि ए के साथ क्या क्या लेन देन हुए और बी के साथ क्या क्या लेन देन हुए। ये जो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है ये सेम वो वाला अकाउंट है जो हमने ज्वाइंट वेंचर में बनाया, ठीक है। अगर इसका नाम हटा दें तो ये ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है। इसके लिए हमने क्या क्या पढ़ रखा है, खर्चे होने पर डेबिट करो, इनकम होने पर क्रेडिट करो, सिंपल। यानी ये किसके नेचर का होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेचर का होता है, ठीक है। तो दो ही अकाउंट यहाँ पर ओपन किए जाते हैं, एक तो अकाउंट ओपन होता है ज्वाइंट वेंचर विद सामने वाली पार्टी का नाम, और दूसरा हम यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। ये जो अकाउंट होता है ये दोनों की बुक में, यानी जितने भी को वेंचर्स है उन को वेंचर्स की बुक में सेम बनेगा, सेम इन ऑल को वेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। इन चीजों को तो आप उतार लीजिए। अब अपन इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं। जनरल एंट्रीज के बाद हम डायरेक्टली इनके खाते बनाना सीखेंगे और उसके बाद में अपन यहाँ पर इसके एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप उतार लीजिए फटाफट। तो चलिए सेकंड मेथड में फर्स्ट पॉइंट में वापस लिख देता हूं आपके, व्हेन ओनली ऑन ट्रांजेक्शंस एंटर, ये हमारे पास में फर्स्ट मेथड है, ठीक है। जब केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा रखा जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास में फर्स्ट मेथड है। जब केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा रखा जाएगा तो आप क्या एंट्री करोगे और किस तरीके से काउंटिंग करोगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी जनरल एंट्रीज क्या क्या होती है। तो अगर इसकी जनरल एंट्रीज की बात की जाए तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर हमारे पास दो पार्टीज है जनरल एंट्रीज। इससे आप ज्यादा क्लियरली समझोगे। मैं कह सकता हूं ये तो है ए की बुक, एज बुक्स या बुक ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए, ठीक है। और यहां पर मैंने बोल दिया इन द बुक्स ऑफ बी, ठीक है। हमने दो जनों की बुक्स बढ़ा ली। मैं थोड़ा यहाँ स्पेस रख देता हूं ताकि फर्स्ट हम बेस लिखते रहे। तो यहां तो हमने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी। अब सबसे स्टार्टिंग में ध्यान देना, जब सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं की जाती है तो ये बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करते। ये चीज ध्यान रखें। हम वहां पर क्या करते थे, सबसे पहले बैंक में पैसे जमा कराते थे, फिर उस पैसे को यूज लेके एक्सपेंस करते थे, इनकम होती थी वो वापस बैंक में डिपॉजिट कराते थे, वो सब वहां चलता था। यहाँ पर कोई ज्वाइंट बैंक का अकाउंट नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने बिजनेस से पेमेंट कर देते हैं और बिजनेस में पैसा आ जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब मैं एक की बुक्स की बात करूं तो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट चीज पता क्या हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे कैश के ऊपर जब जनरल एंट्रीज करेंगे। जनरल एंट्रीज करते हुए ध्यान रखें ए के पास कैश आ रही है या जा रही है ना। कैश आएगी तो डेबिट करो और कैश जाएगी तो क्रेडिट करो। सिंपल सी थ्योरी है। बस इतनी सी चीज याद रखोगे तो दूसरी चीज अपने आप हो जाएगी, है ना। सेम टू सेम बी में भी जब आप ए की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप अपने आप को क्या मान लेना कि आप ए की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो, और जब आप बी की अकाउंटिंग करो तो आप क्या मान लेना, आप बी की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं एक ट्रांजेक्शन लिखता हूँ। मैंने कहा ए की बुक में फर्स्ट ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज्ड बाई ए, गुड्स परचेज बाई ए। बताइए ए ने गुड्स परचेज किया, ए क्या एंट्री करेगा इसकी, गुड्स परचेज्ड बाई ए द्वारा माल क्रय करने पर, तो ए ने माल खरीदा तो क्या एंट्री करेंगे बताओ। ए जब माल खरीदेगा तो हम एंट्री करेंगे ए की बुक्स में। ध्यान देना, हम सिर्फ क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं, जब केवल खुद के लेन देन की एंट्री करें। ए ने माल खरीदा तो ए एंट्री करेगा, ठीक है। बी इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। बी ने माल खरीदा तो सिर्फ बी एंट्री करेगा।
ए उसकी एंट्री नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो आप खुद लेन देन कर रहे हो आपको उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सोचते हैं। बताइए, ए ने जब माल खरीदा तो ए अपनी जेब से पेमेंट देगा, तो उसके यहाँ कैश आएगी या जाएगी? तो उसके यहाँ से कैश जाएगी, है ना। तो कैश आती है तो डेबिट करते हैं और कैश जाती है तो क्रेडिट करते हैं। तो कैश गई माल खरीदने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश। तो आई होप कि एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि ये अगर चीज पता चल जाए तो दूसरी चीजें को भी बहुत इजीली पता चलेगी आपको। ठीक है, तो कैश हमारे यहाँ से गई। अब दूसरी चीज, ये कैश जो गई इसमें बिजनेस का खर्चा हुआ। हुआ खर्चा, खर्चा होने पर ज्वाइंट वेंचर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे? ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे, ज्वाइंट वेंचर। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर जो अकाउंट ओपन होता है ज्वाइंट वेंचर विद। ठीक है, और विद का मतलब है कि ये जो ज्वाइंट वेंचर में इसने खर्चा किया है, ये खर्चा किसके साथ ज्वाइंट वेंचर किया है इसने तब हुआ। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर चल रहा है वो बी के साथ वाला ज्वाइंट वेंचर चल रहा है ना। तो हमारा ज्वाइंट वेंचर किसके साथ में? बी के साथ में। तो हम यहाँ लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर विद बीज अकाउंट डेबिट टू कैश। बस, सो सिंपल। तो यहाँ पर ए ने खर्चा किया तो ए अपने बुक्स में एंट्री करेगा। ठीक है, बी इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। यहाँ हम लिख देंगे नो एंट्री, क्योंकि खर्चा किसने किया है? ए ने किया। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। अब बताइए, इफ गुड्स परचेज्ड बाय बी, अगर बी माल खरीदे, तो मैं नॉर्मल इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप समझ जाइएगा। बी ने माल खरीदा तो पहली चीज तो बताना, ए एंट्री करेगा क्या? ए एंट्री नहीं करेगा। कौन करेगा? बी करेगा। आ जाइए बी की बुक में। बी क्या एंट्री करेगा? हम बी की बुक्स में आ गए तो बी की जेब से पैसे जा रहे हैं, जा रहे हैं। बी की जेब से पैसे जा रहे हैं तो बी क्या एंट्री कर देगा? टू कैश। कैश आने पर हमेशा डेबिट करो और कैश जाने पर क्रेडिट करो। तो कैश गई हमारी जेब से तो हमने लिख दिया टू कैश। अगेन माल खरीदा तो खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे ज्वाइंट वेंचर। लेकिन वही चीज, इस मेथड में हम जो अकाउंट ओपन करते हैं खाली ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट ओपन नहीं करते, साथ में लिखते हैं विद। अब देखिए, बी की बुक में कभी भी बी का खुद का नाम नहीं आएगा, है ना। ये जो ज्वाइंट वेंचर चल रहा है किसके साथ चल रहा है? ए के साथ। तो बी अपने बुक में एक अकाउंट ओपन करता है जिसका नाम है ज्वाइंट वेंचर विद एज अकाउंट डेबिट। सिंपल, समझ गए। तो देखिए, ए की बुक में बी का अकाउंट आएगा, बी की बुक में ए का अकाउंट आएगा, खुद का नाम कभी भी हमारी बुक्स में नहीं आता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, बी इस ए इसकी एंट्री करेगा, नो एंट्री। क्लियर। अब थर्ड एंट्री में बताता हूं, आप थोड़ा दिमाग लगाएगा। एक्सपेंस पेड बाई ए, ए द्वारा खर्चों का भुगतान, ए द्वारा खर्चों का भुगतान। बताओ, ए ने कुछ खर्चे पे किए, खर्चे पे किए तो इसकी जेब से पैसे गए। सिंपल, इसकी जेब से पैसे गए तो वापस ही क्या लिख देगा? टू कैश। और बिजनेस का खर्चा है, खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करते हैं, तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेगा तो लिख देगा ज्वाइंट वेंचर विद, लेकिन ए की बुक में ए का नाम नहीं, बी का नाम। ज्वाइंट वेंचर विद बीज अकाउंट डेबिट। सिंपल। क्या बीस की एंट्री करेगा? नो एंट्री, नो एंट्री। ठीक है, इसी तरीके से बताइए फोर्थ, मैं लिखता हूं एक्सपेंस पेड बाय बी। इस बार किसने खर्चा किया है? बी ने। तो बी द्वारा खर्चों का भुगतान, बी द्वारा खर्चों का भुगतान करने पर। अब तो बी अगर खर्चा करेगा तो किसकी बुक्स में एंट्री होगी? बी की बुक में। ए कोई एंट्री नहीं करेगा, यानी सिंपल मेथड है। मैं कोई खर्चा कर रहा हूं तो मेरी बुक में एंट्री होगी, बी कोई खर्चा करा तो बी की बुक में एंट्री होगी। मेरी बुक में मेरा नाम नहीं आएगा, बी का आएगा। बी की बुक में बी का नाम नहीं आएगा, मेरा आएगा। ठीक है, तो ए की बुक में इसकी एंट्री होगी नो एंट्री। क्यों? क्योंकि खर्चा तो बी ने किया, ए तो इसकी एंट्री नहीं करेगा, ए बोलेगा बी जाने। ठीक है, बी की बुक में क्या एंट्री होगी? बी की बुक में एंट्री होगी अगेन खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो ज्वाइंट वेंचर विद बीज सॉरी एज अकाउंट डेबिट, और टू में लिख देगा टू कैश। कैश गई इसके यहां से। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा हो। एक बार यहां तक एंट्रीज लिखिए फिर और करते हैं। तो चार एंट्रीज अभी तक हमने करी। फिफ्थ एंट्री देखिए, पांचवी एंट्री, खर्चों की बात हो गई।
बात करते हैं माल बेचने पर। ए ने माल खरीदा, यहाँ आप बात कर रहे हैं ए द्वारा माल बेचने पर, गुड्स सोल्ड बाय ए, ठीक है, ए द्वारा माल विक्रय करने पर, ठीक है। तो पहली चीज तो ए ने माल बेचा तो एंट्री कौन करेगा, ए करेगा। अब बताइए माल बिक गया तो इनकम होगी, इनकम हो गई तो ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट होगा, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे टू ज्वाइंट वेंचर, लेकिन सिर्फ ज्वाइंट वेंचर नहीं आएगा, ज्वाइंट वेंचर विद आएगा, किसका नाम आएगा, सामने वाली पार्टी का, ज्वाइंट वेंचर विद बीज अकाउंट, ठीक है। अब डेबिट में क्या होगा समझना, अगर आपने माल कैश में बेचा तो कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट। अगर आपने माल उधार में बेचा तो डेटर्स बढ़ेंगे हमारे, है ना, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश में बेचा तो कैश, उधार में बेचा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, सिंपल। माल ए ने बेचा तो ए एंट्री करेगा, बी इसकी कोई एंट्री करेगा क्या, नो एंट्री, बी कोई एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। सिक्स्थ एंट्री देखते हैं, गुड्स सोल्ड बाय बी, बी द्वारा माल विक्रय करने पर। अब बताइए बी ने माल बेचा तो बी की बुक्स में एंट्री होगी, ए की बुक्स में कोई एंट्री होगी क्या, नो, तो लिख देंगे नो एंट्री, ठीक है। बी क्या एंट्री करेगा, अब बी की इनकम होगी एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर की, ज्वाइंट वेंचर की इनकम है तो ज्वाइंट वेंचर को हमेशा क्रेडिट करते हैं। देखो माल बिक रहा है, बिक रहा है तो इनकम है, हम कोई चीज खरीदते हैं तो खर्चा है, और हम कोई चीज बेच रहे हैं तो इनकम है, इनकम है, तो यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर को क्या करेंगे, क्रेडिट। अगेन सिर्फ ज्वाइंट वेंचर नहीं आएगा, बी की बुक में आएगा ज्वाइंट वेंचर विद ए, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर विद एज अकाउंट, ठीक है, एज अकाउंट। अब डेबिट में क्या आ जाएगा, सेम वही चीज, अगर कैश आई तो कैश अकाउंट डेबिट, उधार में माल बेचा क्रेडिट पर तो क्या हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कैश में बेचा तो कैश, उधार में बेचा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद ए। तो देखो सिंपल सी चीज है ना। अगर आप यहाँ पर इस चीज को नोटिस करें, कैश आई या गई, कैश गई टू कैश, ठीक है, कैश गई टू कैश, कैश आई कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश गई तो क्रेडिट करो, आई तो डेबिट करो। दूसरी चीज खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट, ज्वाइंट वेंचर डेबिट, इनकम है तो ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट, ठीक है। साथ में क्या करना है, आपने को उसका नाम लिखना है बस, ठीक है। तो लगभग यहाँ तक आई होप कि आपको सब एंट्री समझ में आई हो, आपको इसको उतार ले, मैं आगे एंट्री कराता हूँ आपको। सिक्स हो गई, सेवंथ एंट्री। सेवंथ एंट्री समझने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट पढ़ाना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो मेथड है ना, इस मेथड में जैसे मैं बात करूं ए की, तो ए जो है, ए इस मेथड के अंदर पता है अपने बिजनेस को भी ध्यान में रख रहा है, पर्सनल बिजनेस को, और प्लस ज्वाइंट वेंचर को भी ध्यान रख रहा है, यानी दोनों चीजें साथ में चल रही। क्यों, क्योंकि पर्सनल बिजनेस की भी एंट्रीज हो रही है यहाँ पर और ज्वाइंट वेंचर की भी एंट्रीज हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो मैं नेक्स्ट एंट्री आपको समझाने वाला हूँ। मैं अगर ये कहूँ आपको, सिक्स एंट्री हो गई थी, सेवंथ, गुड्स गिवन बाय ए फ्रॉम बिजनेस, इसका मतलब क्या हुआ, ए अपने व्यवसाय से, ए अपने व्यवसाय से माल देगा। इस चीज को समझना, ए ने क्या किया, ए ने अपने पर्सनल बिजनेस से कुछ माल ज्वाइंट वेंचर को दिया। जैसे हम पहले भी पढ़ते थे कि ए ने कुछ माल दिया, बी ने दिया, तो उस टाइम हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। अब इस चीज को समझना, ए से हम माल खरीद रहे हैं, है ना, तो ज्वाइंट वेंचर का तो खर्चा है या नहीं, ज्वाइंट वेंचर का तो खर्चा है, तो माल मैं ए से लूं या बी से लूं तो मुझे उनको वापस पेमेंट तो करना पड़ेगा, यानी उनके सेटलमेंट तो करना पड़ेगा। तो एक तरीके से मैं माल परचेज ही कर रहा हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या क्या सोचना है, ए अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, ए अपना ही माल ज्वाइंट वेंचर को दे रहा है, तो देखिए बिजनेस का तो खर्चा हो गया, किस बिजनेस का, ज्वाइंट वेंचर का। ध्यान रखना मैं उसके पर्सनल बिजनेस की कभी बात नहीं करूंगा, क्लियर। हम यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे, हम सबसे पहले सोचेंगे ज्वाइंट वेंचर के बारे में, ठीक है। अब देखिए, तो ज्वाइंट वेंचर का तो खर्चा है, ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है, तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे ए की बुक में ज्वाइंट वेंचर विद वापस बीज अकाउंट डेबिट। अब ध्यान दीजिएगा टू में क्या लिखना है, टू में क्या लिखेंगे, सोचिए,
क्या आपको नहीं लगता ए के पर्सनल बिजनेस में भी अकाउंटिंग की जा रही है? की जा रही है। तो हमने जॉइंट वेंचर का तो देख लिया, अब उसके पर्सनल बिजनेस की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बुक्स में भी एंट्री होगी। बताओ, ए के पर्सनल बिजनेस से माल बिका या नहीं बिका? बिक गया। भाई हम जॉइंट वेंचर है, सामने पर्सनल बिजनेस है, ठीक है। अकाउंटिंग कौन कर रहा है? ए कर रहा है अपनी पर्सनल बुक्स के अंदर। तो एक तरीके से ए ने माल बेच दिया। जॉइंट वेंचर की बात नहीं कर रहा हूँ, ए की बात कर रहा हूँ। जॉइंट वेंचर का तो खर्चा था, हमने लिख दिया खर्चा है। अब बात कर रहा हूँ ए की। तो ए ने कुछ माल बेच दिया, किसको? जॉइंट वेंचर को। तो माल ए के बुक से बिका कि नहीं बिका? बिका। जब भी माल बिकता है तो हम सेल्स का अकाउंट ओपन करते हैं, है सुनने। तो ध्यान देना, बहुत अच्छी एंट्री है। यहाँ पर हमें दोनों चीजें साथ में सोचनी पड़ेगी। बिजनेस का खर्चा है तो जॉइंट वेंचर को डेबिट कर दिया, ठीक है। और ए के पर्सनल बिजनेस की इनकम है क्योंकि उसने माल बेचा है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करेंगे, टू सेल्स अकाउंट। बहुत अच्छा अकाउंट है। क्लियर हुआ पॉइंट? बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एंट्री सेल्स और परचेज की, ठीक है। बी इसकी कोई एंट्री करेगा क्या? नो एंट्री। बी इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे कैसे? एट्थ एंट्री, if goods given by B from business, ठीक है। अच्छा, बिजनेस टू जॉइंट वेंचर ये भी लिख देना, बिजनेस टू जॉइंट वेंचर। अब ऐसे कैसे बात करते हैं बी की। अब बी ने भी माल दिया तो सेम चीज, ए इसकी कोई एंट्री करेगा तो पहली चीज तो ए की बुक्स में तो हो जाएगी नो एंट्री। अब बी की बुक्स की बात करते हैं, ठीक है। बी क्या एंट्री करेगा? अब सोचिए, जॉइंट वेंचर का अगर सोचे तो जॉइंट वेंचर का तो खर्चा है। मैंने अगर बी से कुछ माल लिया तो मुझे उसको वापस क्या करना है? उसका सेटलमेंट करना पड़ेगा, उसको पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से बिजनेस का तो खर्चा हो गया। किस बिजनेस का? जॉइंट वेंचर का। तो जॉइंट वेंचर का खर्चा होने पर जॉइंट वेंचर को तो क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो मैं एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर विद, इसकी बुक में कौन सा अकाउंट खुलेगा? जॉइंट वेंचर विद ए, एज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू में क्या आ जाएगा? इस बार बी का माल बिक गया। तो जॉइंट वेंचर का तो हमने देख लिया। अब बी ने अपना पर्सनल बिजनेस का माल बेचा, किसको? जॉइंट वेंचर को। तो बी की तो क्या हो गई? इनकम। इनकम और माल बेचने पर हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सेल्स। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेम एंट्री है, टू सेल्स। टू सेल्स दोनों ने माल किसको दिया? जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग एंट्री आने वाली है हमारे पास, एट्थ एंट्री। ये है, क्या ये बिजनेस को गुड्स दे रहे हैं तो उसी तरीके, सॉरी, जॉइंट वेंचर को गुड्स दे रहे हैं, इसी तरीके से अगर ये जॉइंट वेंचर से गुड्स ले ले तो क्या होगा, है ना। यानी कि गुड्स टेकन बाय ए फ्रॉम जॉइंट वेंचर, ठीक है। जॉइंट वेंचर से ए द्वारा माल क्रय करने पर, माल क्रय करने पर। बहुत अच्छी एंट्री। अब बताओ, बिजनेस का कुछ माल जो किसने रख लिया? ए ने। तो अब देखिए हम वापस बात करेंगे, एक तो उसके पर्सनल बिजनेस और एक जॉइंट वेंचर। तो पहली चीज अपन देखेंगे जॉइंट वेंचर। क्या जॉइंट वेंचर की इनकम हो गई? यस। जॉइंट वेंचर ने तो ए को माल दे दिया, यानी हम क्या मानेंगे? मैंने उसको माल बेच दिया, तो जॉइंट वेंचर की इनकम है। और जॉइंट वेंचर की इनकम होने पर हमेशा जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो। तो हम लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर, क्रेडिट कर दिया। और सिर्फ जॉइंट वेंचर नहीं, जॉइंट वेंचर विद सामने वाली पार्टी का नाम बी। अब डेबिट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए के पर्सनल बिजनेस की अगर मैं बात करूं, सपोज कीजिए मैं ए हूं, है ना, और जॉइंट वेंचर अलग चल रहा है। तो जॉइंट वेंचर का कुछ माल मैंने रखा, तो एक तरीके से मैंने तो परचेज कर लिया, है ना। यहाँ पर देखिए दोनों एंट्री साथ में चल रही है, जॉइंट वेंचर भी और पर्सनल बिजनेस की। तो जब मैंने उसको जॉइंट वेंचर को माल दिया तो मैंने सेल माना, तो मैंने सेल को क्रेडिट किया। अब मैं उससे माल रख रहा हूं तो एक तरीके से मैंने परचेज कर ली, माल खरीद लिया मैंने, परचेज कर ली। तो मैं क्या लिखूंगा? परचेज को डेबिट करूंगा, ठीक है। तो मेरी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर? अच्छा, इसकी क्या बी एंट्री करेगा? नो एंट्री, नो एंट्री, ठीक है। इसी तरीके से टेंथ एंट्री करते हैं अपन। इस बार गुड्स कौन ले रहा है? इस बार गुड्स ले रहा है बी, गुड्स टेकन बाय बी।
बी ने गुड्स रख लिया किसका, जॉइंट वेंचर का, तो ए एंट्री करेगा क्या, नो, ए सिर्फ अपने अपने ट्रांजेक्शन लिखेगा, बी अपने अपने ट्रांजेक्शन लिखेगा। तो ए कहेगा बी ने मान लिया, मुझे एंट्री नहीं करनी, बी एंट्री करेगा। अब बी के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो जॉइंट वेंचर ने कुछ माल दे दिया बी को, तो जॉइंट वेंचर की तो इनकम हो गई। ठीक है, देखिए जब मैं को वेंचर से माल लेता हूं तो मेरे लिए खर्चा है, और जब मैं उनको माल दे देता हूं तो एक तरीके से मैंने उनको माल बेच दिया, तो मेरी इनकम हो गई। इनकम होने पर जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो टू जॉइंट वेंचर, और जॉइंट वेंचर के साथ अकाउंट खुलेगा जॉइंट वेंचर विद एज अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्या होगा, सेम जैसे इसने माल लिया तो इसने परचेज लिखा, इसने भी माल ले लिया तो इसने भी ये भी क्या लिख देगा अपने बुक्स में, परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद ए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री है, बहुत ही अच्छी एंट्रीज है ये। यहाँ पर हमें जॉइंट वेंचर का भी सोचना और उसके पर्सनल बिजनेस का भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एक एंट्री और करते हैं, 11th एंट्री, सैलरी, सैलरी टू ए को सैलरी मिल रही है, ऐसा हो सकता है, यस हो सकता है, सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, या कोई भी इनकम उसको मिल रही है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया ताकि आप इससे और समझ सकें। ए को सैलरी मिलेगी तो ए क्या एंट्री करेगा, पहली चीज तो बिजनेस का खर्चा है, जॉइंट वेंचर है, हम अगर सैलरी दे रहे हैं तो मेरा तो खर्चा हो गया, तो मैं एंट्री करूंगा जॉइंट वेंचर विद बीज अकाउंट डेबिट। अब टू में क्या लिखे समझना, क्या ए की बुक चल रही है, यस ए की बुक चल रही, तो ए को सैलरी मिल रही है तो उसके लिए तो इनकम होगी, है ना, और इनकम को हमेशा क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, यानी बिजनेस का खर्चा पर्सनल इनकम। क्लियर हो पा रहा है, तो उसकी पर्सनल इनकम है, उसको सैलरी मिल रही है तो उस इनकम को हमेशा वो क्रेडिट करेगा, तो वो लिखेगा टू सैलरी। बी का होता तो सेम टू सेम, बी क्या लिखता, ज्वाइंट वेंचर विद अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ठीक है, तो ये हमारे लगभग एंट्रीज है। एंट्रीज का एक कॉन्सेप्ट था जो आपने समझा, वैसे तो एंट्रीज में बहुत सारी है, हमें मेनली कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो ये चैप्टर है इजी, सेकंड मेथड भी इजी है, पर थोड़ा सा इन एंट्रीज के ऊपर फोकस करें, इनको वापस एक दो बार आप वापस रीचेक करें। ठीक है, नेक्स्ट में जो खाते बनाने सिखाऊंगा आपको, वो या तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे या इसी क्लास में भी मैं आपको कैरी कराऊंगा। ठीक है, अपन वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इस क्लास में अपन कैरी नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन अकाउंट्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।